हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मशहूर और मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुए B.R. चोपड़ा। बहुत पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी वक्त। उस वक्त में जो मेन हीरो का जो किरदार निभाया था वो थे राजकुमार। राजकुमार जो अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस फिल्म में रहमान के सामने एक डायलॉग मारा था जो आज भी बहुत जगह पर प्रयुक्त होता है। राजकुमार बोले थे कि चिनॉय सेठ जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। आज के संदर्भ में कहीं ना कहीं यही बात इंडिया टीवी के जो ओनर हैं, मालिक हैं, एडिटर इन चीफ हैं रजत शर्मा, उनके ऊपर लागू होती है। नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण के इस मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। ये जितना भी सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या का प्रकरण चल रहा है और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन अभी पूरे जोर शोर से चालू है और रोज नए से नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, नए से नए तथ्य सामने आ रहे हैं, रहस्य की परतें हट रही हैं। जैसे हमने पिछले अपने वीडियो में भी बोला था कि प्याज की परतों की तरह रोज एक नई नई परत खुल रही है। अब उसी कड़ी में जहां पूरा सोशल मीडिया सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों चाहने वाले और अब देश की आम जनता और सोशल मीडिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं, उसमें सभी लोग इस बात के ऊपर लगे हुए हैं जहां कि ये हत्या हुई तो कैसे हुई, या कौन लोग इसके पीछे हैं, ड्रग माफिया है या कोई इंटरनेशनल सिंडिकेट है या इसके तार ISI से जुड़े हुए हैं, क्या है, सब लोग ये जानने में उत्सुक हैं। अब इसी दौरान में जहां राजदीप सरदेसाई ने कुछ दिन पहले इस केस की जो मेन एक्यूज्ड हैं, जो रानी मधुमक्खी रिया चक्रवर्ती हैं, उनका जब प्रायोजित इंटरव्यू लिया तो वो प्रायोजित इंटरव्यू के बाद इतनी ज्यादा छीछा लेदर हुई राजदीप सरदेसाई की, आज तक चैनल की, और सभी तरफ से लोगों ने इस बात का विरोध किया। और ये वाली बात बहुत साफ तौर से परिलक्षित हो रही थी कि वो एक PR एजेंसी द्वारा गढ़ा गया स्क्रिप्टेड एक ऐसा इंटरव्यू था जिसका एक एक शॉट, एक एक फ्रेम जो था वो प्रायोजित था। अब इस सारे में अगर हम सभी चैनल्स की बात करें तो जहां एक और अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो मीडिया है वो दो भागों में विभक्त हो चुका है। कुछ लोग हैं जो कि रिया चक्रवर्ती को एक्यूज्ड मानते हैं या कहीं ना कहीं SSR को इंसाफ मिले उस लड़ाई में लगे हुए, जिसमें प्रमुख रूप से रिपब्लिक टीवी उभर कर आया और अर्नब गोस्वामी जो टोटल हिंदी बेल्ट में जिसको कोई जानता नहीं था। देखिए, अर्नब गोस्वामी एक इंग्लिश के चैनल के लिए लगातार काम करते रहे और जब से रिपब्लिक टीवी भी शुरू हुआ, जो हिंदी बेल्ट है, भारत का जो हार्टलैंड है, भले ही आप ऊपर हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, ये जितने भी हिंदी पट्टी है, अगर आप टोटल देखेंगे, अर्नब को कोई नहीं जानता था। लेकिन SSR का केस एक ऐसा आया कि उसके बाद अर्नब गोस्वामी घर घर का एक चर्चित नाम हो गए। क्या मध्यम वर्ग, क्या निम्न आय वर्ग, क्या हाई क्लास, जो लोग हिंदी बेल्ट के रहने वाले थे, घर घर में अर्नब का नाम पहुंच गया, घर घर में रिपब्लिक का नाम पहुंच गया। अब सारे चैनलों में TRP की लड़ाई है, सब लोग TRP के पीछे भागते हैं और हर उल्टा सीधा साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाने को राजी होते हैं सभी चैनल्स के, किसी तरह से उनकी TRP बढ़े। अब SSR का केस एक ऐसा आया जिसमें अर्नब ने एक अंडरडॉग की तरह एक रेस शुरू की और उस रेस में उसने सबको पछाड़ दिया, रिपब्लिक ने सबको पछाड़ दिया। यहां तक कि जो मार्केट कैप्चर करके आज तक इतने वर्षों से बैठा था,
वो भी टीआरपी रेटिंग में रिपब्लिक टीवी से नीचे हो गया। अब इस सारे में हुआ ये कि अगर टीआरपी के टोटल हम लोग रेटिंग्स के ऊपर और उसके आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो जहां आज तक रिपब्लिक से पिछड़ा, वहीं पर उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसकी व्यूअरशिप कहीं ना कहीं इंटैक्ट रही। लेकिन रिपब्लिक ने जो बाकी के चैनल्स थे, उन सभी चैनल्स की जो एक व्यूअरशिप थी उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से, इतनी अच्छी तरह से कब्जा जमाया कि उसने बाकी सबको पछाड़ के, ना सिर्फ आज तक को पछाड़ा बल्कि बाकी जितने भी चैनल थे उन सबको उसने पछाड़ दिया। भले वो एबीपी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, न्यूज नेशन हो, एनडीटीवी जो कि कहीं ठहरता ही नहीं था टीआरपी की रेटिंग में, वो तो पहले डिस्कार्डेड है, सब को उसने पछाड़ दिया। अब उसके बाद जो पीआर एजेंसी काम कर रही थी रिया को बचाने में, या जो ड्रग माफिया के लिए जो ये पीआर एजेंसी काम कर रही है, जिसने कि रिया का स्क्रिप्टेड इंटरव्यू कैरी करवाया था, अब कहीं ना कहीं या तो उस पीआर एजेंसी ने प्रभावित किया इंडिया टीवी को भी, रजत शर्मा को भी। पहले रजत शर्मा का एक इंटरव्यू आता है, वो आउटलुक को इंटरव्यू देते हैं, और ये जितनी भी पीत पत्रकारिता का उन्होंने जो नाम दिया और उसको बहुत शर्मनाक कहा, हालांकि उसमें उन्होंने क्लियर कट नाम नहीं लिया, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बड़ा क्लियर परिलक्षित था कि रजत शर्मा का आउटलुक को दिया गया वो इंटरव्यू कहीं ना कहीं उस खीज को, उस गुस्से को और उस फ्रस्ट्रेशन को प्रदर्शित करता था, जहां पर कि रजत शर्मा का जो चैनल है इंडिया टीवी, वो पहले ही कहीं स्टैंड नहीं करता था, बस वो आपकी अदालत की वजह से कहीं ना कहीं एक चल रहा था मामला उनका, तो वो और ज्यादा पिछड़ गया। तो उन्होंने कहा ये बड़ा शर्मनाक है। हालांकि ये उनका बयान है, ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, कोई भी अपना अपना बयान दे सकता है, तो उन्होंने उसको शर्मनाक कहा। लेकिन ये जो मैंने अभी बात की कि जिसके अपने घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते, लेकिन जैसे ही उनका ये बयान आया, और सिर्फ यही बयान नहीं आया, रात को जैसे रिया का इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई ने एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिया था जिसकी बहुत छीछा लेदर हुई, अपना जो इंडिया टीवी है, इंडिया टीवी में सौरभ शर्मा ने भी एक इंटरव्यू कैरी किया संदीप सिंह का। उसमें बाकायदा उसको एक मंच प्रदान किया गया और ये उसको पूरा मौका दिया गया कि वो अपनी बात रखे। अब मीडिया ट्रायल के खिलाफ रजत जी आप बोल रहे हो, आप बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हो, बहुत पुराने पत्रकार हो, पूरे समाज में पूरा देश आपको एक बहुत इज्जत की नजर से देखता है, लेकिन ये क्या था संदीप सिंह का जो आपने इंटरव्यू लिया, वो भी तो आपने उसको एक मंच प्रदान किया ना। तो जहां एक और अगर कोई और टीवी चैनल रिया के खिलाफ बोल रहा है और आप रिया के फेवर में या जो एक्यूज है उनके फेवर में बोल रहे हो, तो वो खिलाफ बोलने के लिए उनको मंच प्रदान कर रहे हैं, आप फेवर में बोलने के लिए मंच प्रदान कर रहे हो, तो आप में और में क्या फर्क है? आप कैसे अपने आप को एक बगुला भगत का लबादा ओढ़कर सामने आ जाते हैं रजत जी? और उसके बाद जब इवन यहां पर लगातार इंडिया टीवी पर लाइन चल रही थी कि ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, इंडिया टीवी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उस पर दिखाया गया कि ये लाइव है, लेकिन वो लाइव के बावजूद भी आप जानते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं वो जानते हैं कि भाई अगर कुछ लाइव चल रहा है तो वो लाइव चल रहा है। लेकिन संदीप सिंह के कुछ बोलने से पहले ही संदीप सिंह के जो ट्वीट्स हैं, जो उसकी चैट है सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर के साथ, वो सारी उसकी जो चैट है वो साथ साथ दिखाई जा रही है, तो ये साफ साफ किसी को भी नजर आ जाता है कि भैया ये कुछ घंटे पहले आपने इंटरव्यू उसको लिया, उसको एक्सक्लूसिव बताया, और उसके बोलने से पहले ही उसकी और उसकी बहन की जो सुशांत सिंह राजपूत की जो सिस्टर है उसकी जो चैट है वो आप दिखा रहे हो। कैसे लाइव में आप दिखा सकते हो? और मजे की बात तो ये थी कि एक तरफ जहां
इंडिया टीवी बोल रहा था, ये इंडिया टीवी ये दावा कर रहा था कि ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू संदीप सिंह का है। संदीप सिंह सेम शर्ट में, येलो या पीच कलर की जो शर्ट उसने पहनी हुई थी, उसी में सेम टाइम पर वो आज तक में अंजना ओम कश्यप को भी इंटरव्यू दे रहा था। सेम उसी टाइम पर कहीं ना कहीं किसी और चैनल पर भी, एक दो चैनल के ऊपर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पर भी उसका इंटरव्यू आ रहा था। तो ये क्या एक्सक्लूसिविटी थी? कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं थी। अब जैसे राजनीति में, हमारे जो देश की राजनीति चलती है, उसमें कहीं ना कहीं रामविलास पासवान को कहा जाता है कि भाई वो मौसम विज्ञानी है, वो मौसम का मिजाज भांप लेते हैं। तो मौसम का विज्ञान, जो भांपने की कला, शायद पहले मीडिया में मेरा तो अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि रजत शर्मा भी मीडिया की जो मौसम की भाषा है वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो शायद वो ये भाषा या ये मौसम विज्ञान की जो एक टोटल सिस्टम था उसको समझने में उनका जो ज्ञान था वो फेल हो गया, कि उनको ये समझ में नहीं आया कि टीआरपी की दौड़ में आगे निकलने के लिए जिस संदीप शर्मा को वो दिखा रहे हैं, अर्नब गोस्वामी के जिस इंटरव्यू को वो, या अर्नब गोस्वामी द्वारा, उसके चैनल द्वारा दिखाई गई रिपोर्टिंग को जहां वो शर्मनाक कह रहे हैं, भारत की जनता, भारत का सोशल मीडिया, सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों जो चाहने वाले हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। शीशा लेदर हो गई। वो रजत शर्मा जो बहुत इज्जत कमा के बैठे थे, जिनका बहुत एक प्रतिष्ठा मानी जाती थी, लोगों ने खोद खोद कर उनके बारे में भी बात निकाल ली। आप कहने वालों को कैसे मुंह रोक सकते हैं रजत जी? आप बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, इतने बड़े चैनल के आप मालिक हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई रजत जी, कुछ साल पहले तक आप ही तो कहते थे, सन 2000 से कुछ साल पहले तक, 15-1 साल ही तो बीते हैं, कि भाई मैं तो 7 लोग, हम घर के भाई बहन माँ बाप एक ही कमरे में रहते थे, कहां से आपने इतना करोड़ों अरबों का एम्पायर बना लिया? क्या है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे? लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये वही रजत शर्मा तो हैं जिन्होंने लेफ्ट लंपट विनोद कापड़ी को अपने यहां पर रखा, और ये जो आज नैतिकता की बात करते हैं, इन्हीं के न्यूज चैनल ने सांप छछूंदर और भूत प्रेत के नाच और ऊपर स्वर्ग नरक तक जाने की बातें बताई थी। किस मुंह से रजत जी आप बात करते हैं नैतिकता की? आपके विनोद कापड़ी, जो लेफ्ट लंपट विनोद कापड़ी हैं, उन्होंने ही तो सांप छछूंदर और भूत प्रेत की चीजें दिखानी शुरू की थी। रजत जी, जब पाल घर में साधुओं की हत्या हुई थी, तब उस हत्या में आपको कहीं पर भी ये नजर नहीं आया था? आप बड़ा सॉफ्ट एक एटीट्यूड, एक सॉफ्ट वो लेकर चल रहे थे कि नहीं, इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है, पुलिस वहां थी, इसके पीछे आपके चैनल द्वारा प्रसारित करने की कोशिश की गई कि इसके पीछे जो हिंदू लड़के थे, जो मारा गया वो भी हिंदू लड़के थे, आपने ये प्रचारित करने की कोशिश की। अभी तक किसी का इसके ऊपर ध्यान नहीं गया था रजत जी। ये जो आपने अब किया ना, नैतिकता की बात उठाई, किसी की पत्रकारिता को शर्मनाक कहकर आपने एक निर्णय सुना दिया, यह भी तो एक मीडिया ट्रायल है। मीडिया ट्रायल अगर वो कर रहे हैं तो मीडिया ट्रायल आप भी कर रहे हैं। आप में और उनमें क्या फर्क है? किस नजरिए से आप अपने आप को बाकियों से अलग खड़ा कर सकते हैं रजत जी? आप ही का चैनल था ना जिसने सुशांत सिंह राजपूत की फेक न्यूज चलाई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है वो क्लियर आत्महत्या है, लेकिन उसको हत्या इसलिए बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले जो हैं, वो उसने जो बहुत बड़ी बड़ी बीमा की पॉलिसीज ले रखी हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, वो पैसा वो खाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, वो पैसा लेना चाहते हैं, इसलिए इस आत्महत्या को हत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब बाद में उनके वकील द्वारा इस बात का खंडन किया गया और यह बात साबित हो गई कि सुशांत सिंह राजपूत ने कोई ऐसी बड़ी बीमा पॉलिसी नहीं ली हुई थी, तब आपको वो न्यूज हटानी पड़ी थी। रजत जी, आज सोशल मीडिया अवेयर हो चुका है। आप जितना ही चिकनी चुपड़ी बातें करके और बढ़िया सा कोट पैंट पहन के शाम को आज की बात में आप आ जाइए,
अब लोग आपकी बातों को सुनने वाले नहीं है। सॉरी टू से दिस। बहुत इज्जत थी आपकी एक अच्छे पत्रकार के रूप में, मैं भूल नहीं पा रहा हूं। कठुआ जब केस हुआ था, कठुआ में जब मंदिर में जो आरोप लगा था, तब आपके चैनल ने ही मीडिया ट्रायल चलाया था और बढ़ चढ़कर बताया था कि वो रेप मंदिर में हुआ था और इस व्यक्ति ने किया था, अमुक व्यक्ति ने किया था। लेकिन बाद में जब वो बात भी झूठी साबित हुई और बड़ा क्लियर झूठी साबित हो गई, कैमरा के ऊपर रिकॉर्डिंग डेट के साथ आ गई कि जिस व्यक्ति को आपने आरोपित किया, जिस मंदिर में इस घिनौनी हरकत के ऊपर आपने पूरे एपिसोड चलाए, वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अपना एग्जाम दे रहा था। आपको वो खबर भी हटानी पड़ी। आप कैसे भूल जाओगे? रजत जी, आपने ही आपकी अदालत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी लोग बैठे हैं, वहां सभी तीनों खान गिरोह के लोगों को स्टेज पर नचवाया, डांस करवाया। तब क्या वो नैतिकता का सवाल नहीं था कि देश के राष्ट्रपति बैठे हैं और देश के गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं? तब नैतिकता कहां गई थी? आज सोशल मीडिया के जमाने में हर व्यक्ति खोद कर निकाल लेगा आपके बारे में, आप कुछ भी करते रहिए। लोगों ने तो निकाल लिया। क्षमा प्रार्थना सहित कहना चाहता हूं कि जब भाई आप इतने ही बड़े व्यक्ति हैं, जब आपने अपना दूसरा विवाह रचाया था, तब आपकी शादी में राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, उप प्रधानमंत्री भी, सारे केंद्रीय मंत्री भी, सभी लोग आए थे। अब उसमें भी कहीं ना कहीं अब कोई भी नैतिकता का प्रश्न आज उठाएगा कि रजत जी ऐसा क्या, आप भी तो एक पत्रकार हैं, और भी पत्रकारों की, एडिटर्स की शादी होती है। ऐसी कौन सी पावरफुल या कौन सी जड़ी बूटी आपके पास थी कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सभी आपकी वो दूसरी शादी में आए? रजत जी, आपको ये सोचना होगा। और आपकी अदालत भी तो एक मीडिया ट्रायल है जो आपकी अदालत करते हैं। आपकी अदालत का बहुत मान है, सम्मान है, मैं भी उसको बड़े शौक से देख रहा हूं, देखता आ रहा हूं, बचपन से देखता आ रहा हूं। और शायद अभी जो आपने कंगना रनौत के एपिसोड्स को दोबारा से रिपीट करके दिखाया, मैंने भी बहुत देखा। लेकिन किसी को भी आपकी अदालत देखकर समझ आता है कि आप और आपका चैनल उस पर्टिकुलर व्यक्ति को एक मंच प्रदान करते हो अपने मन की और अपने पक्ष की बात रखने के लिए। भले ही उस कंगना रनौत के एपिसोड में उसने अपनी सब प्रॉब्लम्स का बताया, उसने ऋतिक रोशन के बारे में बताया, उसने बाकी सब के बारे में बताया, करण जौहर के बारे में बताया, लेकिन उसको एक मंच मिला अपनी बात कहने के लिए। यही आपकी अदालत के मंच ने ना सिर्फ सलमान खान को, आमिर खान को, शाहरुख खान को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, असदुद्दीन ओवैसी को, सभी को मंच प्रदान किया अपनी बात कहने के लिए। महबूबा मुफ्ती को आप ही की अदालत में कहीं ना कहीं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, प्रमोद महाजन भी आए, अरुण जेटली जी भी आए, सबने अपनी बात रखी। लेकिन है तो वो अदालत ही, है तो वो ट्रायल ही। तो अगर आप आपकी अदालत में मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, तो वो अगर सच्चा है तो मीडिया ट्रायल कोई और भी कर सकता है। और अगर वो किसी को अपना महिमा मंडन करने का एक आप मंच प्रदान करते हैं, भले वो कोई भी हो, तो फिर आप नैतिकता की बात नहीं कर सकते रजत जी। मैं चाहता हूं कि आज रात को जब आप आज की बात करें 9 बजे, तो उससे पहले आप कैसे भी मेरा यह कार्यक्रम जरूर देखें। और जिस नैतिकता की बात मैंने करी है, जो प्रश्न मैंने उठाए हैं, कहीं ना कहीं आपको उसका जवाब देना होगा रजत जी। क्योंकि नैतिकता की बात अगर आप कर रहे हैं, तो आपको खुद भी अपना एक नैतिक आचरण लोगों के सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि अब जनता अवेयर हो चुकी है। आज सोशल मीडिया का जमाना है रजत जी।
आप अपना किसी के ऊपर थोप नहीं सकते अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कहीं भी किसी भी तरह से मेरी बात आपको कटु लगी हो, मेरी बात से आप आहत हुए हो, तो मैं तो एडवांस में आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन फिर बात वही है कि इसकी शुरुआत आपने करी है, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ आपने डाला है। मेरे जैसे को तो आप चुप करा देंगे, मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग जो आज सोशल मीडिया पर बैठे हैं, वो अगर आप कुछ भी कंट्रोवर्शियल बोलेंगे तो आपकी एक एक हरकत का हिसाब लेंगे। और मैं यही बात अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, भले ही आज का वीडियो लंबा हो गया, मुझे नहीं पता आपने मेरा वीडियो यहां पर इस पॉइंट तक आप पहुंचे हैं या पहले ही आप बंद कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं आज आपसे अपील नहीं करूंगा, मैं आपको यह कहूंगा कि यह आपका फर्ज है, यह आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए कि ये वीडियो रजत शर्मा जी तक अवश्य पहुंचे, वो भी देखें और उनको भी एक आईना नजर आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ना सिर्फ लाइक करिए, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अपने विचार प्रकट करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और साथ ही ऐसे कुछ लोग जो अभी तक हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि दृष्टिकोण आप तक समय से पहुंचता रहे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बेल आइकॉन का बटन दबाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।